ये कहानी है एक ऐसी आवाज की जिसने ना पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया था। एक ऐसे सन्यासी की जिनके कहे हुए शब्द आज भी लाखों लोगों के दिलों में गूंजते हैं। तो चलिए आज स्वामी विवेकानंद की उस कमाल की यात्रा को समझते हैं जिसने सचमुच इतिहास बदल कर रख दिया। अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, साल था 1893 और ये शब्द सुनने में तो कितने सीधे साधे लगते हैं, है ना? लेकिन इनका असर, अरे वो असाधारण था। इन शब्दों को सुनते ही हॉल में बैठे हजारों लोग, मतलब हजारों लोग अपनी जगह से खड़े हो गए और पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं, रुकी ही नहीं। उन चंद शब्दों ने ना सब कुछ बदल दिया था। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर भारत का एक अनजान सन्यासी रातों रात पूरी दुनिया में कैसे छा गया। बस यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे आज। समझेंगे उस पूरी यात्रा को जो इसे एक ऐतिहासिक पल के पीछे छिपी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं शिकागो से। सोचकर देखिए, स्वामी विवेकानंद जब यहां पहुंचे तो उनकी जेब में ना तो कोई पैसा था और ना ही सिर छुपाने का कोई ठिकाना। मतलब हालत ये थी कि एक दयालु महिला ने जब तक उनकी मदद नहीं की तब तक उन्होंने 3 रातें एक पार्क की बेंच पर सोकर गुजारी। अब उस विश्व धर्म संसद का माहौल कैसा था? सच कहूं तो काफी थका हुआ, उबाऊ सा। एक के बाद एक स्पीकर आ रहे थे और लगभग एक जैसी ही बातें कह रहे थे। जो ऑडियंस थी ना, वो पूरी तरह से बोर हो चुकी थी। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि अब कुछ नया या कुछ अलग सुनने को मिलेगा। लेकिन फिर उस दिन 2 ऐसी बातें हुईं जिसने स्वामी विवेकानंद को सबसे अलग खड़ा कर दिया। पहली घटना थी किताबों वाली। हुआ यूं कि जब सभी धर्मग्रंथों को एक के ऊपर एक रखने को कहा गया तो उन्होंने अपनी गीता सबसे नीचे रख दी। अब किसी ने इस पर मजाक उड़ाया तो उन्होंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया कि यही तो वो नींव है जो बाकी सभी को सहारा देती है। और दूसरी घटना, अरे वो तो थी उनके भाषण की शुरुआत। मंच पर जाकर उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा, बल्कि सीधे दिल से कहा, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। और बस इन शब्दों ने तुरंत वहां मौजूद हर किसी के दिल को छू लिया। और उनके भाषण का जो असर हुआ वो तो बस जबरदस्त था। पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अगले ही दिन दुनिया भर के अखबारों के फ्रंट पेज पर उनकी तस्वीर थी, उनकी बातें थी। ये वो पल था जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा सम्मान दिलाया जो शायद पहले कभी नहीं मिला था, सिर्फ एक भाषण से। तो ये तो थी शिकागो की कहानी। पर इस शानदार सफलता के पीछे का इंसान कौन था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उनकी जड़ों की ओर। क्योंकि स्वामी विवेकानंद बनने से बहुत पहले वे थे नरेंद्र नाथ दत्त, एक ऐसा नौजवान जिसके मन में सवालों का समंदर था। नरेंद्र का मन न सवालों के एक तूफान से घिरा हुआ था। मतलब हर वक्त सोचते रहते थे कि आखिर ये जीवन है क्या, यह आत्मा क्या चीज है, क्या सच में पुनर्जन्म होता है, दुनिया में इतना दुख क्यों है और क्यों लोगों की मौत अलग अलग तरीकों से होती है। बस इन्हीं सवालों की आग ने उन्हें एक ऐसे गुरु की तलाश में भेज दिया जो उनके मन की इस बेचैनी को, इस उथल पुथल को शांत कर सके। और उनकी ये खोज उन्हें ले गई रामकृष्ण परमहंस के पास। रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक पुजारी थे। लेकिन वो सिर्फ एक पुजारी नहीं थे, उनका ज्ञान और उनकी आध्यात्मिक समझ बहुत बहुत गहरी थी। और बस यहीं से गुरु और शिष्य के उस रिश्ते की शुरुआत हुई जिसने नरेंद्र की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। देखिए, रामकृष्ण परमहंस की जो सोच थी ना, वो अपने समय से काफी अलग थी, काफी आगे की थी। उस दौर में क्या था कि ज्यादातर जो समाज सुधारक थे वो मूर्ति पूजा को अंधविश्वास कहकर उसकी निंदा करते थे। लेकिन रामकृष्ण का मानना कुछ और था। वो कहते थे कि अगर मूर्ति पूजा भी किसी इंसान को गलत काम करने से रोकती है और सही रास्ते पर ले जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब नरेंद्र के सामने एक दुविधा थी। उनके परिवार वाले, खासकर उनकी माँ, वो चाहती थी कि नरेंद्र एक आम पारिवारिक जीवन जिएं, शादी करें, घर बसाएं। लेकिन नरेंद्र का मन तो इन सब दुनियादारी की चीजों से हट चुका था और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी मां की इच्छा के खिलाफ जाकर आध्यात्मिक मार्ग को ही चुना। फिर साल आया 1886। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया और इस घटना के बाद नरेंद्र के जीवन का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी बनने का और पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया। और यही वो रास्ता था जिसने उन्हें आगे चलकर विश्व मंच तक पहुंचाया।
देखिए 1886 में गुरु के निधन के बाद वो सन्यासी बन गए। फिर 1880 के दशक के आखिर में उन्होंने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा शुरू कर दी। भिक्षा पर जीते हुए उन्होंने देश की आत्मा को समझा और इसी यात्रा का नतीजा था कि वो 1893 में शिकागो पहुंचे और फिर आगे चल के 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पर ये यात्रा कोई आसान सफर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो बिना किसी पैसे के घूम रहे थे, जो भी भिक्षा में मिल जाता उसी से गुजारा कर लेते। कई बार तो भूखे भी रहना पड़ता था। लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच उन्होंने भारत के शास्त्रों को, यहाँ की संस्कृति को और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों को बहुत गहराई से जाना और समझा। अच्छा, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात भी है। उनका ये जो प्रसिद्ध नाम है ना, स्वामी विवेकानंद, ये उन्हें कैसे मिला? ये नाम उन्हें खेतरी के राजा अजीत सिंह ने दिया था। राजा अजीत सिंह ने ही उन्हें सुझाव दिया था कि अमेरिका की यात्रा पर जाने से पहले वो नरेंद्रनाथ दत्त की जगह ये नया नाम अपना लें। अब शिकागो में जो इतनी बड़ी सफलता मिली, उसके बाद तो स्वामी विवेकानंद चाहते तो एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी सकते थे। पूरी दुनिया उन्हें जानती थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। रास्ता था सेवा का। अपनी यात्राओं से जो भी प्रसिद्धि मिली, जो भी धन मिला, उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने लिए बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन्होंने वो सब कुछ अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर एक मिशन शुरू करने में लगा दिया। और इस मिशन का सिर्फ एक ही मकसद था, समाज की निस्वार्थ सेवा। और ये जो रामकृष्ण मिशन था, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक संगठन बनकर नहीं रह गया। इसका काम जमीन पर दिखता था। बीमारों का इलाज करना, अनाथ बच्चों की देखभाल करना, बाढ़ या महामारी जैसी कोई आपदा आ जाए तो वहां राहत का काम करना, मतलब हर तरह की समाज सेवा। इतना ही नहीं, उन्होंने युवा सन्यासियों को भी ट्रेनिंग दी ताकि ये सेवा का काम उनके बाद भी हमेशा चलता रहे। इस बड़े मिशन को चलाने के लिए उन्होंने 2 मेन हेडक्वार्टर्स भी बनाए। एक बनाया कोलकाता के पास बेलूर में, ये वही जगह थी जहां उनके गुरु ने उन्हें ज्ञान दिया था। और दूसरा बनाया पहाड़ों में, अल्मोड़ा के पास मायावती में। ये वो जगह थी जहां उन्होंने खुद गहरी साधना की थी। और फिर अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका टाइटल काफी चौंकाने वाला था। किताब का नाम था मैं एक समाजवादी हूं। अब ये टाइटल सुनकर आज शायद किसी को भी हैरानी हो सकती है, लेकिन विवेकानंद के लिए समाजवादी होने का मतलब था सामाजिक बराबरी की बात करना, गरीबों और पिछड़ों की सेवा करना। और ये विचार उनके आध्यात्मिक मिशन के बिल्कुल केंद्र में था। तो स्वामी विवेकानंद का जीवन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाता है कि एक आध्यात्मिक नेता होना और एक सामाजिक क्रांतिकारी होना, इसका आखिर मतलब क्या है? क्या आध्यात्मिकता और समाज सेवा एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ सकते हैं? और क्या सच में एक ही इंसान एक ही समय में एक संत भी हो सकता है और एक क्रांतिकारी भी?